वसुदेवसुतं देवं तं चानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। आत्मीय भाई बंधुओं मारे नमस्कार। काल हमें षष्ठ अध्याय में काका खानु काका दान देनु अतिथि केम सत्कार करनु अतिथि देवो सत्यम खम्मा सत्यम गोट करनु आज नवरानु आज्ञा पालन करनु ये सब भी काल कौशल्य। आज काल सप्तम अध्याय आज 8वां अध्याय हमें आता कोणता क्षेत्र में गए था एक कार्तिक में हमने पुन मिलत बोला नो ठाउकल्लेवा। अरुण बोले हे भगवान हे भूत भावन कार्तिक का फल विशेष करके किस तीर्थ में या क्षेत्र में होता है कोणत्या जगह पर कार्तिक नु महत्व जास्ती रहे कोणत्या जगह पर जानो कार्तिक माह बोलकर कुछ लोग। तब सूर्य बोले कार्तिक में जहाँ कहीं हो जल में स्नान करना चाहिए परंतु कार्तिक में गर्म जल में कहीं भी स्नान करें। थम्मा सूर्य भगवान बोलो कि खाबिरीकन नहिले सकत खाबिरीकन कार्तिक स्नान करे सकते हैं कागने गर्म पानी भी नहिले सकत कनी पहले कहे हुए जल से 10 गुना पुण्य शीत जल से स्नान करने का है। गर्म पानी तीन नहिले तिनाते भी 10 गुना पुण्य किनाते आवत ठंडा पानी तीन नहिले था आवत कार्तिक में उससे 100 गुना पुण्य बाहर कूप के जल से स्नान करने का है। तिनाते भी ठंडा पानी भी नहिले तिनाते भी 100 गुना पुण्य बावी नहिले तद बावी आर ना पानी तीन नहिले तद तिनाते 100 गुना पुण्य गोटलो। कूप से हजारों गुना फल बावड़ी में नहाने का है। तिनाती भी हजार बावी पानी भी नहिले तिनाते भी हजारों गुना पुण्य। मेटला बावी बोली कन रहते बोलता राउंड पूरा मेटलू रहते हेट्टे कसे की पानी रहते कोनेरी नहिले तिनाते आवत बोली कन बोलो। और उससे 10,000 गुना फल तालाब में स्नान करने से होता है। तिनाती भी 1000 गुना पुण्य चेरुवुल कोणता तरी चेरुवुल में नहीं लेता तैया में नहीं लेता मिलत बोलकर बोलो। उससे 10 गुना पुण्य झरनों में नहाने से होता है। तिनाती भी अर्जुन पुण्य 10 गुना पुण्य जलपाताल कोणता तभी रहता जलपाताल में नहीं लेता आवत बोलकर बोलो। उससे अधिकतर पुण्य कार्तिक में नदी के स्नान से होता है। तिनाती भी अर्जुन पुण्य किनाती आवत बोलता नदी ना पानी में नहीं लेता नदी गंगा स्नान करे था नदी में स्नान करे था तिनाते जास्ती पुण्य आवत है बोलो। और हे खगोतम नदी से 10 गुना पुण्य तीर्थ में स्नान करने का कहा है। नदी ना पानी भी अर्जुन जास्ती पुण्य तीर्थ क्षेत्र में कौन भी तीर्थ क्षेत्र में रहना ते तीर्थ क्षेत्र में नहीं लेता आवत के बोलो। और उससे 10 गुना पुण्य नदियों के संगम में करने से होता है। तिनाती अर्जुन जास्त पुण्य खा करे तावत बोलता नदियों के संगम में त्रिवेणी संगम बोली कर हाँ नदियों ना संगम में खा भी करे तभी तिनाते जास्ती 10 गुना जास्ती पुण्य आवत। जहाँ 3 नदियों का संगम है उसमें स्नान करने के पुण्य का अंत नहीं है। जहाँ भी त्रिवेणी संगम 3 नदुलु एक्कड़ैते कलुस्तायो त्रिवेणी संगम जहाँ भी रहते तीनों पुण्य आता अंतत नहीं से टेक्टू पुण्य त्रिवेणी संगम अम्मा नहीं लेता बोली कन बोटलो। आता मी आता जो भी नदियाँ बोलू तिना नहीं लेनो दुर्लभ आता तिना अरुदैन अवकाशम आयता हमने अवकाशम आयता ये नदुल में हमें नहीं लेनु ते अवकाशम अरुदुगा आवत काबट्टी हमें ते अवकाशम आयता कंपल्सरी ते नदुल में गयकर नहीं लेनु। आता मी ते नदुल ना नाव बोलू कृष्णा त्रिवेणी यमुना और सरस्वती गोदावरी विपाशा नर्मदा तमसा मही कावेरी सरजू क्षिप्रा और चर्मवती नदी वितस्ता वेदिका शोण वेत्रवती अपराजिता गंडकी गोमती पूर्णा ब्रह्मपुत्र सरोवर वांगमती शतद्रु और बदरिकाश्रम। हे श्रेष्ठ अरुण ये तीर्थ कार्तिक में दुर्लभ है। मैं तो वहाँ से गंगा यमुना सरस्वती ब्रह्मपुत्र कावेरी
सरजू, क्षिप्रा, चर्मवती, गंडकी, गोमती, पूर्णा, ये सभी नदियों में हम तभी हमें अवकाश मिले तो तिनम नहाई लेनु, इनम नहाई लेता असल बोलकर मतलब सब जगहों से आर्यवर्त में पुण्य अधिक है. उत्तर भारत देश में हमें दक्षिण भारत देश में से उत्तर भारत देश में ठान ऐलेतीवी थारेनो अजून पुण्य ठान ऐलेनो अजून पुण्य उत्तर भारत देश में कान बोलते ठाट हमारो उत्तर प्रदेश में सप्पी से कृष्णुడు नैलेलो जागो गीतम से काबट्टी तिना नैलेनो बोली कन गंगा गीतम ठास से बोलतन बोटलो और उससे कोल्हापुरी श्रेष्ठ है. और ते उत्तर भारत देश में कोल्हापुरी हमारे महाराष्ट्र में से थे कोल्हापुरी श्रेष्ठ है. और उससे दोनों कांची श्रेष्ठ है. तिनाती भी कांची श्रेष्ठ, तिनाती भी कोल्हापुरी भी कांची श्रेष्ठ. हमने अवकाश में ये जागर में गए हमें नहीं लेनो. और उससे वराह क्षेत्र में भगवान का पूजन का अधिक फल है. वराह कैसे कि मध्य प्रदेश में खजुराहो गांव में से बोला ये वराह में गए हमें नहीं लेते तिनाते भी जास्ती पुण्य कांची में नहीं लेते तिनाते भी जास्ती पुण्य मिलत के कन बोलते. और उससे चक्र क्षेत्र का और उससे मुक्ति क्षेत्र का अधिक फल है. ने चक्र क्षेत्र ओडिशा से हाँ ओडिशा में तन है था आज नेपाल मरियल मुक्ति क्षेत्र में गए तो हमने मुक्ति क्षेत्र नाव में से मुक्ति मिलत बोली का मुक्ति क्षेत्र में था ने आज जास्ती फल मिलत. उससे अवंतिका क्षेत्र श्रेष्ठ है. तिनाती भी उज्जैन मरियल हमारा अवंतिका अर्जुन श्रेष्ठ से. और उससे बद्रिकाश्रम श्रेष्ठ है. तिनाती भी बद्री हमारे बद्रीनाथ अर्जुन श्रेष्ठ से. और उससे अयोध्या तथा उससे गंगोत्री श्रेष्ठ है. तिनाती भी अयोध्या श्रेष्ठ से अर्जुन अयोध्या भी गंगोत्री श्रेष्ठ से. हम ना अवकाश में लेते ना गई कन नहीं लेनो बोली कन बोटलो. उससे कनखल तीर्थ और उससे भी मधुपुरी श्रेष्ठ है. तिनाती भी ने कनखल हरिद्वार में से कनखल तीर्थ में नहीं लेनो नहीं था अर्जुन तिनाती भी जास्ती पुण्य होने बोलता मधुपुरी में नहीं लेनो. मथुरा के यमुना जल में एक ही कार्तिक जिन्होंने स्नान कर लिया वे वैकुंठ में अनंत काल तक वास करते हैं. मथुरा जो यमुना से तिनाम एक कार्तिक मास था नहीं लिया कहले जो भी मनुष्य था नहीं ले एक कार्तिक में यमुना नहीं ले तो असल तिना वैकुंठम केट्टगी आता तिना वैकुंठम ते दुसरी जागा होता केट्टगी साल में आता पूर्ण तिनु जिंदगी तो वैकुंठ मत रेत बोली कन बोटलो. वैकुंठ में अनंत काल तक वैकुंठ मत रेत के कन बोटलो. यमुना नदी में नहीं लेता एक कार्तिक मास में एक कार्तिक पूरी यमुना में नहीं लेता क्योंकि वहाँ कार्तिक में राधा दामोदर ने स्वयं स्नान किया है. काकन ते तो पुनः बोलता था स्वयं राधा दामोदर मिलकर नहीं ले लो जागो से काबट्टी यमुना तेट्टू पवित्र तिनाम एक कार्तिक हमें स्नान करे तो हमें वैकुंठ न चले जावा. इससे मधुपुरी श्रेष्ठ है. और विशेष करके यमुना जी और मधुपुरी से द्वारावती श्रेष्ठ है जहाँ भगवान नित्य 16,000 गोपिकाओं के साथ और यादव सहित स्नान करते हैं. आता तिनाती भी मधुपुरी श्रेष्ठ मधुपुरी यमुनाती भी कौन तो श्रेष्ठ बोलता द्वारावती श्रेष्ठ. द्वारावती काकन श्रेष्ठ बोलता रोज भगवान कृष्ण गोपिकाओं साथ अर्जुन तीन दोस्तों यादवों साथ रोज द्वारावती में गए नहीं लेते गए तेगमते तेट्टु श्रेष्ठ हमें अवकाश नहीं लेते एक तभी गए तिना नहीं लेनो. द्वारका में जो मृत्तिका के तिलक को मस्तक पर लगाता है उस मनुष्य को जीवन मुक्त जानना चाहिए. इसमें संदेह नहीं है. आता द्वारका नु जरा मट्टी जरा महातन बोटू नहीं लगल लेता तिना आता मुक्ति मिल गया नहीं था तीन हम कौन तो संदेह नहीं. आता कौन तभी द्वारका की तम गया बोलता जरा मट्टी लाया कर लेते जरा बोटू लगल लेता बस हमने मुक्ति मिल गया ना नित्य कन बोलता हम बोटलो. द्वारका के स्नान का महात्म्य मैं नहीं कह सकता हूँ. आता द्वारका में तो केट्टु महात्म्य से गया था मी बोले तो सकते नहीं बोलकर सूर्य भगवान बोटलो मनत मी बोले सकते नहीं बोलकर सूर्य भगवान बोटलो. जिन्होंने भगवान में चित्त लगा रखा है उनको बड़ा भारी पुण्य होता है. जो भी चित्त शुद्धि थी चित्त असल भगवान पर ध्यान मुखी कर पूजा करत की तिना केट्टु की पुण्य मिलत के कन बोलकम बोटलो. और उस द्वारावती से गंगा जी श्रेष्ठ हैं. आता द्वारावती भी गंगा श्रेष्ठ है जिनका विंध्याचल से संगम हो रहा है. विंध्याचल पर्वताल मंत्री आवानु गंगा भई श्रेष्ठ से. और उससे 10 गुना पुण्य प्रयाग में स्नान का होता है. तिनाते भी अधिक पुण्य प्रयाग में नहीं लेता आवर. गंगा जी को नमस्कार उच्चारण मात्र से जो फल होता है वह
1000 तीर्थों में जाने से और स्नान करने से नहीं मिलता। काबट्लो गंगाजी खाली नमस्कार करी कर पूजा करते जस्ट गंगाजी जस्ट नमस्कार करे तर तीनु केट्टू पुण्य मिलत बोलता तू कोणता दुसरा तीर्थम गई कर तू का करे तर तेट्टू पुण्य मिलते नहीं जयकर गंगाजी ने नमस्कार करे तो बस तेट्टू पुण्य मिलत गंगाजी तेट्टू श्रेष्ठ से। जो मनुष्य 400 योजना से गंगा गंगा ऐसा कहता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु लोक में जाता है। 5000 किलोमीटर तक जो भी मनुष्य गंगा 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 बोलिकन बोलत की तीन सभी पापों चले याद बोलिकन बोटलो सभी पापों गए कन विष्णु लोक में विष्णु कन गए कन रहते कन बोटलो। जिन पापों का प्रायश्चित नहीं है वे ही पाप गंगा जी के बूंद के स्पर्श से नाश हो जाता है। आता मी आता एट्टू मोठ्ठू पाप कर्यो इनु प्रायश्चित केम करनो ठाऊके नाही तवालो तिनु गंगा एक नन्नु बूंद तिन आंगोर पड़े तभी त्यो पवित्र ही जात गंगा तेट्टू श्रेष्ठ से तू केट्टा भी पाप कर का भी कर तू केट्टू आता तुन प्रायश्चित्तं लेनी पापाలకు కూడా गंगा नदी ఒక్క బిందువు తగిలితే ఆ మనిషి ముక్తిని పొందుతాడు। जो कोई गंगा नदी की निंदा करते हैं वे नरक में वास करते हैं। गंगा भूली कन भी हमें निंदा घनुन्ना गंगा ऊपर गंगा श्रेष्ठ नदी से गंगा हरगिज एक गोट भी बोलना बाय मिस्टेक भी एक भी बोलना अगर बोलिया बोलता तिना डायरेक्ट नरकत मिलत। इस साक्षात ब्रह्माद्रव को शिवजी ने अपने मस्तक पर धारण किया है। साक्षात भगवान शिव भगवान तिना मातार मुखियो गंगा बोलता ते केवडू श्रेष्ठ से तेगुना तिना खम्माई निंदा करनुन्ना। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये सब गंगा जी की उपासना करते हैं। साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गंगा देवी नु पूजा करते कन बोलता बोटलो। कलयुग में 10,000 वर्ष के अंत में भगवान पृथ्वी को छोड़ देंगे। 10,000 साल बाद कलयुग में भगवान पृथ्वी छोड़तागर उससे आधे वर्षों में अर्थात 5,000 वर्षों में गंगा जी और उससे आधे में अर्थात 2,500 वर्ष में देवता चले जाएंगे। आता तीना आता 10,000 साल बाद भगवान चले जात पृथ्वी छोड़कर तीन बाद में 5,000 साल बाद गंगा चले जात बाद में अजून 2,500 साल बाद देवता कोणता कोणता देवता भूमि पर रहती ते भी चले जात। जब तक पृथ्वी पर गंगा जी है तब तक तीर्थ है। आता जम्मा तक गंगा हमारा भूमि पर से थम्मा तलक एक तीर्थ क्षेत्र में बोल लिखन रेत नहीं तक काय होती है तो देखो और तभी तक वे अपने अपने स्थान में मनुष्यों को पाप हरते हैं। थम्मा भी हमने पाप हराने एक चांस भी लगा कर बोलता गंगा जी तेट्टू श्रेष्ठ से तुम एक बूंद लागे तो हमारे पाप जत ले। जब गंगा जी नष्ट हो जाएंगी तो कौन उसका पाप को हर सकेगा। आता गंगा जी नहीं तो तू पापनाशिनी गंगा पापनाशिनी तो ना पापनाशिनी नहीं था तू केट्टू पाप करते ना काव्य था तू नरक ना जाना पड़ता पाप करे था हमें पाप धोए जावन गंगा नो एक स्नान करे था बस से बोली कन बोटलो। आता अगर गंगा अच्छा लगे कहले के माता कौन पाप नाश करत ऐसा विचार कर श्रेष्ठ तीर्थ पृथ्वी तल में चले जाएंगे। इसलिए मुनीश्वर जब तक गंगा जी है तब तक धर्म कर ले फिर वह पृथ्वी में प्रलय हो जाएगा। कावट लोग जब तक गंगा से तब तक असल जो भी धर्म हमें असल कार्य कराम से थम्मा तलक धर्मत करो गंगा से थम्मा तलक असल कामत करो आजुन थोड़ा साल ना बाद प्रलय आई जात केम भी। और जब तक सत्ययुग नहीं होगा तब तक बड़ी दृढ़ समाधि को लेकर बैठेंगे। आता जम्मा प्रलय गई तक काबिल है तो नहीं था शून्य केम में जात बोलता एक समाधि ना नहीं जाता एक मोटो समाधि ना नहीं जाता नहीं तो नहीं समाधि ना नहीं जाता नहीं तो कलिकाल मुनीश्वरों को नाश कर देगा। पूर्ण समाधि ना नहीं जाता अर्जुन मुनीश्वरों ना हमारो कली नाश करता। इसलिए काशी बड़ी श्रेष्ठ है जिसका नाश नहीं होता कौन तो भी नाश होते कहीं काशी हरगिज नाश होते नहीं तेट्टू श्रेष्ठ से और जिसके आश्रय से गंगा भी सब पापों को दूर कर देती है। ब्रह्मा के नाश होने पर भी गंगा का नाश नहीं होता। काशी नु खम्मा भी नाश होते नहीं हम गंगा नु भी खम्मा भी नाश होते नहीं। ब्रह्मदेव भी जान दे ब्रह्मदेव भी मर जाते होते एक न एक टाइम और गंगा नु नाश खम्मा भी होते नहीं। और काशी में पुण्य और पाप जो कुछ काम करो सैकड़ों करोड़ों कल्प तक नाश नहीं होता। आता काशी केट्टू करते तू पुण्य कर पाप करते करोड़ों साल तक ते नाश हो तू नहीं। जिस काशी के दर्शन के लिए गंगा भी उत्तरवाहिनी हो गई है उसमें पंचगंगा
पंचगंगा तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है. आता काशी न दर्शन न सतिंत गंगात उत्तर दिशा तिनु उत्तर वाहिनी हो गए उत्तर न साइड प्रवाहिंचुनु चालू करता इतना उस पंचगंगा तीर्थ तीनों लोकों में था रेवानु काशी में रेवानु पंचगंगा तीर्थ कवानु 3 लोक में भी मस्त प्रसिद्ध से बोली कन बोलो काशी में पंचगंगा रहते 3 लोग मस्त प्रसिद्ध से. मैंने वहां तप किया है और मेरे पसीने से किरणा नदी निकली. सूर्य भगवान का तपस्या करे थे मत तीनों एक चिमटा थी कहाँ निकली किरणा नदी निकली बोली कन बोलो. और गबस्तीश्वर के नीचे गंगा जी में मिल गई. अजून गबस्तीश्वर हेट्टे गंगा अवतुरे ने किरणा गए गंगा नदी मिल गई. आता केटा नदुल ही 10 नदुल पंचगंगा बोलते 5 नदुल रहना अजून 3 नदुल कौन से आता ठाउको. और वहां ही चंद्र के अंश से उत्पन्न हुई धूत पापा नदी है. था चंद्र अंशम थी उत्पन्न ही धूत पाप नदी भी से 3 ही गया कौन गंगा ही किरणा ही और चंद्र के उत्पन्न हुई धूत पाप नदी भी 3 ही गया. अजून दी कौन देखो. और अंश से उत्पन्न हुई स्वयं गंगा जी है और विष्णु के अंश से उत्पन्न यमुना मिली थी नामक यमुना भी आइकन मिली. और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न वही सरस्वती दिख रही है. था ब्रह्मानु अनुग्रहम की पैदा सरस्वती नदी भी मिली. सब भी 5 नदी मिल गया ब्रह्मपुत्र गंगा यमुना सरस्वती किरणा दूध पापा ये 5 नदुल मिलिया तिनसाठी तिने पंचगंगा बोलत 5 नदुल मिलिया काबट्टी पंचगंगा बोलत. सो पृथ्वी पर यह एक ही पंचनद नाम तीर्थ विराजमान है. आता पृथ्वी पर पंचगंगा नदी कवानु तो एकच से दूसरे कौन तो नहीं से 5 नदुल मियानु एकच पंचगंगा नदी से ते काशिम से तीना दूसरी जगह तक नहीं से. जब कार्तिक मास आता है तब रौरव नरक में गिरे हुए पितर पुकार करते हैं कि हमारे वंश में कोई भाग्यवानों में श्रेष्ठ होगा जो सुंदर पंचनद पर जाकर नरक से तारने वाले हमारे नाम से तर्पण करेगा. नरक मारी ये हमारा पितृदेवतल कायलेत का अरे कौन तभी आइकन मारा वंशवंती कौन तभी आइकन ना पंच नदी में हमारो तर्पण करे तो हमना मुक्त मिलत कौन तभी आइकन तर्पण करनो बोली कन एम कायलेकार है का नरक में हमारा पितृदेवतल रही है कौन तभी आइकन ये पंचगंगा नदी में हमारो तर्पण करनो बोली कन कायलेकार है का. जब कार्तिक आता है तो प्रयाग आदि जितने तीर्थ हैं पंचगंगा पर स्नान करने आते हैं इसमें संदेह नहीं. जब जम्मा भी कार्तिक आवत प्रयाग ते सभी एक तीर्थ कवाना पंचगंगा नदी में हैलेवान आवत. पवित्र पंच नदी में स्नान करते ही और बिंदु माधव की पूजा करने से उसी क्षण लाखों पाप नाश हो जाते हैं. ने पंचनदी न जागर एक बिंदु माधव नो एक मंदिर से बिंदु माधव बोलते कौन हाँ कृष्ण भगवान ते कृष्ण भगवान नो मंदिर से जो भी ये पंचगंगा नैली कन ते बिंदु माधव न गए कन बोलते था एक मंदिर से बिंदु माधव न था गई कन ते कृष्ण भगवान न पूजा करत की पोपड़त की तीनों केट्टा लाखों भी पाप रंदे ते सब भी चले याद बोली कन बटलो ते बिंदु माधव न दर्शन थे और ते गंगा नैले तिनाती. जिसने जन्म भर में एक बार भी पवित्र पंचनद में स्नान और बिंदु माधव का पूजन किया है वह जन्मांतर में मुक्त हो जाता है. अतः जिंदगी में 1 ग्राम तभी ते पंचगंगा नदी आज कसेगी बिंदु माधव न हरियला मंदिर कृष्ण न गए कौन तभी एक स्नान करके पूजा करत की तिना मुक्ति मिल गया ना डायरेक्ट. जो रात्रि में विधि पूर्वक पंचनद को दीपक चढ़ाता है उसके वंश में कुल दीपक बालक उत्पन्न होता है. आता रात्रि था पंचनदी का न कौन भी दीप जलावत ते उन घर में वंशोद्धारक निकलत कुल दीपक निकलत ते उन घर मंती. जो ब्राह्मण कार्तिक मास में गबस्तीश्वर के सामने रुद्री के 100 पाठ किए या सुने हैं वह मंत्र सिद्ध हो जाता है. जो भी ब्राह्मणों से ते ब्राह्मणों एक कार्तिक मास में गबस्तीश्वर के सामने बोलता शिव था नो गबस्तीश्वर शिव न था ना गबस्तीश्वर बोला था शिव न सोमबर रुद्री बोला नो एक रेत बोला रुद्री नो पाठ करे ने तो ऐकत खाली ऐकत गी ते ब्राह्मणों मंत्र सिद्धि जाके कन बोलो. और हे सारथी दिन में निश्चय सब तीर्थ उसी तीर्थ पर जाते हैं और काशी के तीर्थ यात्रा के अर्थ
कहीं भी नहीं जाते आता काशी गयल वाला दुसऱ्या जगह रोज पूर खा खा की गए ना कनी रात ना अजून काशी में सूर्यवान आवत के कन बोटलो परंतु वे सब पवित्र पंचनद पर स्नान के लिए आते हैं ते पूर्व खा भी गए तभी पंचनद में स्नान साठी अजून काशी में आवत मणिकर्णिका भी आती है फिर और पुरी आदि का क्या कहना है जम्मा पंचनद में स्नान करान पार्वती देवी तुत्रिका ना उठले तर हमें कोण पार्वती देवी तर उठले तेवढी मोठी भगवानच पंचगंगा नदी न्हायले तर केट्टगी श्रेष्ठ बोलिकन पार्वती देवी तुत्रिका ना उठले तर हमें तर सामान्य मनुष्य बोलिकन म्हटलो प्रथम तो मनुष्य देह दुर्लभ है मनुष्य जन्म मिलनुत किस्मत फिर काशीपुरी दुर्लभ है काशी में जाना अजून दुर्लभम और उसमें भी कार्तिक मास में पंचगंगा बहुत ही दुर्लभ है आता अजून इनाते भी दुर्लभ कौन तो बोलता कार्तिक मास में था पंचगंगा नदी नहायलेनु केट्टुगी आता अदृष्टम बोला जावन अवकाश मिलता हरगिज छोड़लेनु ना जिन्होंने कार्तिक मास में एक बार भी शुभ पंचनद में गोता लगाया है उसका फल सब तीर्थों के स्नान से करोड़ों गुना अधिक होता है आता ये कार्तिक मास ना ये पंचनदी में गोता कौन तभी डुबकी मारत की उसका फल सब तीर्थों के स्नान से करोड़ों गुना आता तो कोणता दुसरा तीर्थम नहिले तिनाते भी करोड़ों गुना अधिक पुण्य किनाते आवत बोलता ते पंचगंगा नदी में एक डुबकी मारे था आवत बोलिकन भटलो काशी में रहकर जो मनुष्य एक वक्त भोजन लेकर 3 वर्ष तक कार्तिक का व्रत सांगोपांग करते हैं तो हे खग इस संसार में उन लोगों को प्रत्यक्ष फल मिलता है जो भी मनुष्य एक कदम भोजन करीकर काशी में एक 3 साल तक कार्तिक का व्रत था काशी में अजून ते पंचगंगा नदी का न एक डाम झुमतो कार्तिक स्नान करे था पंचगंगा नदी तीनों केट्टू फल रेत बोलता आता तीन जो भी त्यो खाइलेलो तही जा काका फलावत बोलता और वे लोग जो भी एक वक्त एक कदम झुमिकन ते 3 साल तक काशी में था स्नान करत की तीन संपत्ति मिलत संतान मिलत यश मिलत बुद्धि मिलत ये सब भी तीन डायरेक्ट मिल जात अब कहो और क्या सुनने की इच्छा है अर्जुन बोला था का तूने कहा ऐकन से अर्जुन बोलकन सूर्यदेव भगवान बोलत ठीक है इति सनत कुमार संहितायां कार्तिक महात्म्ये पुण्यतीर्थ कथनम नाम अष्टमोध्यायः आता ना कोणता तीर्थाल पुण्यक्षेत्राल की असं ठाऊक कल्या सुनाम राहिले तर केट्टू श्रेष्ठ सेगी सभ्यनाथ श्रेष्ठ काशी जावन अवकाश मिले तर जाणं